नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं अनु गुप्ता जी, जो कि योगाचार्य हैं और कई सालों से योगा करवा रही हैं। पूरी दुनिया में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। तन और मन को स्वस्थ रखने का योग से बढ़िया आपको कोई जरिया नहीं लगेगा। यही वजह है कि पूरी दुनिया योग के पीछे दीवानी है। योग सदियों से भारत में किया जाता रहा है। भारत की पहल के बाद योग को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मिली और अंतर्राष्ट्रीय दर्जा भी इसे दिया गया और इसे पूरी दुनिया ने अपनाया। आज 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और इसका मकसद पूरी दुनिया में लोगों को योग के प्रति जागरूक करना है, ताकि सब फिट रहें और तंदुरुस्त रहें। तो ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले अनु गुप्ता जी जो स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। अनु गुप्ता जी, सबसे पहले योग के महत्व के बारे में अपने दर्शकों को बता देते हैं। वैसे आज के वक्त में ऐसा नहीं है कि योग का महत्व कोई जानता नहीं है, लेकिन एक योगाचार्य से इन बातों को जानना, समझना, सुनना और वो भी आज के दिन बहुत ज्यादा खास हो जाता है। देखिए, सबसे पहले तो सभी जानते हैं योगाभ्यास से हमारा शरीर स्वस्थ होता है। ना केवल शरीर, ये हमारे मानसिक स्तर को भी बढ़ाता भी है और उसको क्योर भी करता है, उसको हील भी करता है पूरी तरह से। इसी के साथ साथ जैसा कि सब जानते हैं, अगेन मैं कहूँगी, ये आध्यात्मिक लेवल पर हमें आगे लेके जाता है। आध्यात्मिक हमारे स्तर को बढ़ाता है। अध्यात्म यानी स्व से मिलने की हमारी जो जर्नी है, जब हम योगाभ्यास करते हैं, वो कहीं ना कहीं पहले दिन से ही हमारी शुरू हो जाती है। जब हम अपने स्व से मिलने लगते हैं तो क्या होता है, हमारी सेल्फ जो है, सेल्फ पे हमारा खुद का कंट्रोल आने लगता है, जिसके कारण हमारी सोशल, हमारी पर्सनल, हमारी जो बाहर की दुनिया में भी हमारी एक पहचान है। हमारा जो भी हम काम करते हैं वो बहुत अच्छे ढंग से करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल अनु गुप्ता जी, एक चीज जो अपने दर्शकों तक मैं पहुंचाना चाहती हूँ, आज का जो वक्त है, भागदौड़ भरी जिंदगी है, लोग अपनी जिंदगी में इतने मशगूल हो चुके हैं, योगा के लिए टाइम नहीं निकाल पाते। उनके लिए अगर आप कुछ बताना चाहें हमारे दर्शकों को कि कैसे मानसिक तौर पर शांति, चूंकि योग आपको पहुंचाता है, कैसे मेंटल पीस योगा से आएगा? मेंटल पीस के लिए जरूरी है योगाभ्यास में आप जरूर साथ में एक तो श्वासों को जोड़ें। जब भी आप अभ्यास करें, सिंपल से सिंपल प्रैक्टिस भी अगर आप करते हैं, चाहे वो स्ट्रेचिंग की है, चाहे वो आसना है, चाहे वो कोई भी प्रैक्टिस है, उसमें एक तो श्वासों को जोड़ें। साथ ही साथ श्वासों के साथ उस पर कंसंट्रेशन भी, कहाँ श्वास जा रहा है, कहाँ पर स्ट्रेचिंग हो रही है। एक बार प्रैक्टिकल दर्शकों को दिखा देते हैं। प्रैक्टिकली ब्रीदिंग को लेकर जो आप कह रहे हैं मेंटल पीस मिलेगी, ब्रीदिंग को लेकर किस तरह से हम एक्सरसाइज करें, कब ब्रीद इन करना है, ब्रीद आउट करना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो एक बार आप दर्शकों को बताइए कि अगर किसी तरह से मानसिक तनाव में है कोई शख्स, कैसे ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है। देखिए, सिंपल सी प्रैक्टिस, वेरी सिंपल प्रैक्टिस। दोनों हाथ जैसे साइड पर हैं, सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर लेके जाइएगा, सांस निकालते हुए धीरे धीरे वापस लेके आए। हमारी बॉडी की जितनी भी मूवमेंट है उसको हमें सिंक्रोनाइज करना है अपने श्वासों के साथ, और साथ ही साथ हम पूरी तरह से अवेयर हो कि हमारा हाथ धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, कहाँ कहाँ स्ट्रेचिंग हो रही है, कहाँ कहाँ पर प्रेशर आ रहा है और कब कब हम श्वास भर रहे हैं। इस समय आप देख रहे हैं हमारे लंग्स का एक्सपेंशन हुआ है, अपर लोब्स जो है वो एक्सपैंड हो गए हैं, जिसके कारण अभी लोअर लोब्स में श्वास थोड़ा सा कम है, बट फुल चेस्ट एक्सपेंशन है, जिसके कारण हमारे लंग्स में पूरी तरह से श्वास भरा हुआ है। तो सिंपल फंडा है, हमेशा याद रहेगा आपको कि जब भी हमारा एक्सपेंशन ऑफ आवर चेस्ट हो रहा है, अगर हम सामने से भी जा रहे हैं, एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट है, तो उस समय में हमें श्वास भरना है। जब भी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ चेस्ट हो रहा है तो श्वास निकालना। वेरी सिंपल, बहुत सिंपल जरिए में आपने, फिर सिंपल तरीके से आपने दर्शकों को बताया। एक बार मेरी सहयोगी अमनदीप जुड़ गई हैं, हरिद्वार में मौजूद हैं इस वक्त पतंजलि योगपीठ में। अमनदीप, बहुत सारे ऐसे लोग आपने वहां पर देखे होंगे जो योग करने के लिए खास तौर पर पतंजलि योगपीठ में पहुंचे हुए हैं। अभी की तस्वीर दिखाइए, क्या अभी भी योगा चल रहा है वहां पर और कौन कौन मौजूद है, एक बार दिखाइए तस्वीरों के जरिए।
शीना, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ से जा चुके हैं और कुछ ही देर में ये कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। कार्यक्रम समाप्ति की ओर है, लेकिन योग की एक और विधा हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। देखिए, इसे कहा जाता है रोप मलखम। और ये जो बच्चे आप देख रहे हैं, ये 7 साल से 13 साल के बच्चे हैं जिनकी उम्र बहुत ज्यादा कम है। और देखिए, कई लोग ऐसे हैं जो कि धरती पर यानी कि जमीन पर बैठ के भी योग नहीं कर पाते हैं। ये रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ रहे हैं और ऊपर चढ़कर रोप मलखम कर रहे हैं। काफी छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी जो उम्र है ये काफी ज्यादा कम है। 7 साल से लेकर 13 साल तक के बच्चे हैं। ये देखिए, ये उम्र काफी कम है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? अभिमन्यु। कितने साल से कर रहे हैं आप ये? 2 ईयर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अरुण है। कितने साल से कर रहे हैं? मैं इनको ये भी याद नहीं कि ये लोग कितने साल से कर रहे हैं, लेकिन ये लोग काफी छोटी उम्र से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इसके प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिस के बाद ही ये पॉसिबल हो पाता है। और देखिए, ये रोप के सहारे ऊपर चढ़े और ये कई मिनट तक देखिए ऐसे ही इसी पोजीशन में रहते हैं, अलग अलग ये आसन करते हैं। इनकी जो ट्रेनर है वो भी मेरे साथ में मौजूद है। चंद्रकांता जी, आप बताइए, ये छोटे छोटे बच्चे, उम्र काफी ज्यादा कम है, ये आसन काफी ज्यादा कठिन है, कैसे कर रहे हैं ये लोग? इनके अंदर जज्बा है, जुनून है, करने की जो लगन होती है वो इनके अंदर काफी है। ये बच्चे शास्त्र भी पढ़ते हैं और क्लासेस में भी अव्वल रहते हैं और योग में भी अव्वल रहते हैं और रोप मलखम में भी अव्वल रहते हैं। बिल्कुल, देखिए, जज्बा होना चाहिए सीखने का। और ये जो बच्चे हैं जिनकी उम्र 7 साल है, 6 साल है, ये भी करके दिखाएंगे। आप इस पे चढ़ के बताइए, जैसे कि आप पहले कर रहे थे आसन, इनके लिए ये आसन बहुत ज्यादा आसान है। और मलखम, ये जो स्टाइल है योगा का, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताइएगा दर्शकों को, क्योंकि बहुत पुराना ये जो स्टाइल है योगा का, वो अब काफी चलन में हो गया है। बिल्कुल, देखिए, कहा जाता है कि जो पहले योगी थे वो भगवान शिव थे और उसी वक्त से शुरुआत होती है योग की। और उसके बाद में सप्तऋषि आए जिन्होंने न सिर्फ भारत बल्कि विदेशों में भी योग पहुंचाया। और योग की अलग अलग विधाएं होती हैं जिनसे लोग आज भी अवेयर नहीं है, तो वो आपको हरिद्वार में देखने को मिलेगी। देखिए शीनम, कहा जाता है कि 2 घंटे तक अगर आप योगा कर लेते हैं और अगर एक बार आप मलखम पे चढ़कर आसन कर लेते हैं, तो ये कुछ मिनट का जो मलखम, रोप मलखम है, वो 2 घंटे के योगा के बराबर होता है। यानी कि आप समझ सकती हैं कि कितना ज्यादा एनर्जी इसमें लगता है और ये प्रैक्टिस के बाद ही पॉसिबल हो पाता है। देखिए, एक ये जो बच्ची है ये ऊपर है, इसकी भी उम्र काफी ज्यादा कम है। और ये जो आप नीचे देख रहे हैं, इनका नाम अभिमन्यु है। इनकी जो दोनों की उम्र है वो 6 साल 7 साल इतनी उम्र है और पिछले 2 से 3 साल से ये लोग यहाँ पर इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। और देखिए, कुछ लड़कियां भी यहाँ पर। कहाँ से आई हैं आप लोग? हम उत्तर प्रदेश से आए हैं, बनारस से, और हमें रोप करते हुए ये हमारा 3रा साल चल रहा है। 3 साल से कर रही है, मतलब काफी प्रैक्टिस की होगी जी। तो देखिए, 3 साल से ये कर रही है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रतिभा है, मैं उत्तर प्रदेश से आई हूँ। मैं मलखम में कुछ समय पहले ही थी। आप कितने समय से कर रही हैं? 2-3 साल हो गए। कहाँ से आई हैं? बिहार से, उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से, दूर दूर से देखिए लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और ये यहीं के स्टूडेंट्स हैं जो कि काफी समय से यहाँ पर कर रहे हैं। ये एक ग्रुप है पूरा? नहीं, ये गुरुकुल में शिक्षा लेते हैं। कितने टाइम से शिक्षा ले रहे हैं? इनको 8 साल हो गए लगभग। और किसी बच्चे को 5 साल हो गए। अच्छा, आप आगे आइए। अभिमन्यु? अब जी नहीं, अभिमन्यु। आपका नाम क्या है? ध्रुव। अच्छा, ये बताइए, कितने उम्र के थे जब यहाँ पर आ गए थे? 4 साल की उम्र में यहाँ पर आ गए थे। अच्छा लगता है ये करना? आसानी से हो जाता है? हाँ। बड़े होके क्या बनोगे? हाँ। योगा ही करना है? फौजी। अच्छा, तो फौजी बनना है। आपका नाम क्या है? आपका नाम अभिमन्यु है। अच्छा, आपकी उम्र क्या है? 5 ईयर। जल्दी बताओ। 5 ईयर। तो कितने साल के थे जब यहाँ पर आ गए थे? 2। ठीक है, साल की उम्र में छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, आप इनसे बात करते रहिए। और वाकई इनके चेहरे का तेज ये बता रहा है कि आने वाले वक्त में भी किस तरह से वो योगा करते हुए हमें नजर आ सकते हैं। तो एक छोटे से ब्रेक के लिए अनु जी यहाँ पर रुकते हैं। हम दर्शकों से हम कहना चाहेंगे कि आप लगातार बने रहिए, क्योंकि आपको ब्रेक के बाद कुछ ऐसे टिप्स हम देने वाले हैं योगा से जुड़े हुए जो आपकी निजी जिंदगी में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं।